नमस्कार। श्री बिहारी जी की बैठक में आपका स्वागत है। मैं हूँ शैलेंद्र कुमार भारद्वाज। गुरुजी कहते हैं कि देखो, तुम्हारे चारों हर तरफ अंधकार की एक घनी परत धुंध की तरह छाई हुई है, जिसके कारण ना तुम मुझे देख पाते हो और ना ही अपने आप को। ये कुछ उसी तरह से है जैसे जब घनी ठंड पड़ती है तो बाहर कोहरा छा जाता है और दिखाई देना बहुत कम हो जाता है, दृष्टि बहुत कम दूर तक जा पाती है। और जैसे सूर्य के आगमन से जब सूर्य उदय होना शुरू होता है तो वो कोहरे की परत छटनी शुरू हो जाती है, उसी तरह से मेरे आगमन पर जब मैं आता हूँ तुम्हारे अंदर, जब मैं तुम्हारी तरफ आना शुरू करता हूँ तो तुम्हारे जो चारों तरफ अंधकार अहंकार की जो धुंध है वो भी धीरे धीरे करके छटनी शुरू होती है। और जब ये धुंध छट जाती है तो फिर तुम्हें सब कुछ यथार्थ दिखाई देने लग जाता है। और ये तभी होता है जब मैं आता हूँ, क्योंकि अंधकार और मैं अहंकार और मैं परस्पर विरोधी हैं। जहाँ मैं हूँ वहाँ अहंकार नहीं है, और जहाँ अहंकार है वहाँ मैं नहीं हूँ। दोनों एक साथ नहीं रह सकते, अहंकार और मैं एक साथ नहीं रह सकते। तो मैं जब आता हूँ तो अहंकार अपने आप जाना शुरू कर देता है। जब सूर्योदय होता है तो अंधकार जाना शुरू हो जाता है। जब मेरा आना शुरू होता है तो अहंकार जाना शुरू हो जाता है। तो सूर्य का और अहंकार अंधकार का वही रिश्ता है जो मेरा और अहंकार का। बात तो बड़ी गहरी थी, समझ में आई भी, लेकिन हर बात तो जो होती है बड़ी माइंड को बौखला देती है। अब समझने में समय लगता है कि जब अहंकार नहीं रहेगा तो क्या रहेगा। जब अहंकार नहीं होगा तो मेरा जीवन कैसा होगा। बचपन से लेके मरते दम तक हम लोग किसी न किसी अहंकार में ही जीते हैं। किसी न किसी का अहंकार होता है, धन का, वैभव का, रूप लावण्य का, पैसे का, मतलब संतानों का, जनसंपर्क का, पता नहीं क्या क्या अहंकार होता है। और लोग इसको बड़ा तारीफ भी मानते हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। अच्छा समझते हैं, बड़े शेखी से कहते हैं देखो ये है वो है। लेकिन वस्तुस्थिति तो ये है कि कुछ नहीं है, ये कुछ सिर्फ भ्रम है, कल्पना है। तो स्वयं बात आ जाती है, गुरुजी कहते हैं तो सच्ची कहते हैं। और बस वो यही कहते हैं कि देखो मेरे जो तुम्हारे अंदर जैसा मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप भी वैसा बाहर भी वैसा ही है। शांत बैठो, अपने अंदर भी निहारो और बाहर भी निहारो। जिस दिन तुम देखना सीख जाओगे मुझे भी और अपने आप को भी, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, तुम्हारा काम करने का सलीका बदल जाएगा, तुम्हारे मन में प्रेम का उदय होगा, सभी के लिए प्रेम। तुम जहाँ देखोगे तुम्हें वहाँ पर मैं ही दिखाई दूंगा, हर रूप में, हर रंग में, हर प्राणी में। जब तुम मेरे दर्शन करने लग जाओगे तो तुम्हारे जीवन में आनंद की छटा आ जाएगी, आनंद आ जाएगा, कुछ रहेगा ही नहीं, आनंद ही आनंद बसेगा। प्रभु जी ये तो कुछ ऐसा लगता है जैसे थ्योरी क्लास में थ्योरी होती है ना, जैसे हम लोग बोल देते हैं थ्योरी में, प्रैक्टिकल में ऐसा होता है क्या? पूछता हूँ, क्या प्रैक्टिकल में ऐसा हो सकता है? बोले क्यों नहीं।
यही तो खूबी है, जब तक तुम्हें कोई चीज़ दिखाए नहीं जानते हो तब तक तुम्हारे लिए वो असंभव लगती है। जब जान जाते हो, जब अनुभव करने लग जाते हो तो तुम्हारे लिए सामान्य हो जाती है। अभी कोई चीज़ तुम्हारे पास नहीं है, तुम उसको पाने के लिए बेकरार हो जाओगे, मिल जाएगी तो तुम्हारे लिए उसकी कोई अहमियत नहीं रहेगी। यही तो जीवन का उसूल है भाई, यही है जीवन। सब कुछ है, सब तरफ ऐसे ही है। जब तक तुम्हें नहीं मिला तब तक तुम्हारे लिए असंभव है, नहीं पा सकते। जब पा लिया तो तुम्हारे लिए सामान्य घटना हो गई। तुमको क्या लगता है इतने ऋषि मुनि सन्यासी हुए हैं इस दुनिया में, इस पृथ्वी लोक पे, सब बेवकूफ़ थे? नहीं, सब पा चुके थे। और जिसने पा लिया वो बगैर कहे रुका भी नहीं। अरे अपने आसपास देखो ना, एक कबीरदास जी थे, रहीम जी भी हुए, तुलसीदास जी भी हुए, मीराबाई हुई। और मीराबाई को लेके तो अपनी वो घटना याद करो। मैं घटना बताता हूँ मीराबाई को लेकर। जब मैं शुरू शुरू में ध्यान की कुछ अवस्थाएं सीख गया था, समझ में आ गया था कि ध्यान क्या होता है, अपने में आत्म केंद्रित होना क्या होता है, तो में अहंकार आ गया। ओह, हम कितने ज्ञानी हो गए, प्रभु की भक्ति हो गई। एक दिन मैं मीराबाई पे कोई पुस्तक पढ़ रहा था। मीराबाई का जो प्रेम का उद्गार था ना, जो कृष्ण के प्रति इनका प्रेम था, उस पुस्तक में उनका वर्णन था। मीराबाई के ऊपर ही वो पुस्तक थी और उसमें वर्णन था कि मीराबाई कितनी प्रेम में पागल हो जाती थी, कृष्ण जी के प्रेम में। अब मैं थोड़ी देर तक पढ़ा, मुझे लगा यार ये प्रेम तो क्या होता है। ध्यान करो, मेडिटेशन में आप अपने अंदर खो जाओ, अपनी आत्मा को पालो, फिर प्रेम कहाँ बचेगा, क्या है प्रेम। मुझे लगा पता नहीं क्यों, संभव मुझे लगा कि शायद मीराबाई को ये अनुभव नहीं था, इसलिए वो फालतू में प्रेम करती थी कृष्ण जी को। हंसी आ गई, हंसी क्या आ गई, मतलब समझ में आया नहीं, इसका मतलब शायद मीराबाई को उस ध्यान का जो प्रभाव है वो पता नहीं था शायद। मन में एक भाव आया और हमने किताब रख दी उठा के। रात को अकस्मात मेरी आँख खुली और मेरे शरीर में खुजली का एक भयंकर प्रकोप जागृत हुआ। पूरे शरीर में खुजली 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 खुजली, बड़ा खुजली, परेशान हो गया मैं। नींद भी खुल गई और इधर उधर कुछ उपाय समझ में ना, जहाँ रखूँ शरीर में वहीं खुजली शुरू हो जाए। कुछ तक खुजाता रहा, देखता रहा। फिर अकस्मात ध्यान आया, ओहो तुमने मीराबाई जी के बारे में सोचा और तुमने ऐसे सोचा कि उनको ध्यान की अवस्था प्राप्त नहीं हुई थी, वो प्रेम में वैसी मत वाली होती थी, उनका अधूरापन था। तुम्हारे मन में भाव आया ना। अब देखो तुमको क्या लगता है, तुमने क्या सीखा, तुम हो कहाँ। मीराबाई के मुकाबले तुम्हारा स्टेचर क्या है, कुछ नहीं। तुमको थोड़ा सा मिला और तुम इतने अहंकारी हो गए कि मीराबाई पे ही उंगली उठाने लगे कि मीराबाई को ये शायद ध्यान मिला ही नहीं होगा। तुम तो इतने अज्ञानी बन जाते हो ना। तो मुझे भी लगा, ख्याल आया कि बात तो गलत थी। अरे मैं तो मीराबाई के मुकाबले कृष्ण जी को कुछ भी नहीं जानता। जो मीराबाई थी उनके प्रेम में इतनी मतवाली थी, इतनी पागल हो चुकी थी दुनिया में, और जिनको आज भी हम याद करते हैं, उनके मुकाबले मेरा कहाँ स्टैंड है। मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, कहीं नहीं स्टैंड करता। गलती का एहसास हुआ, माफ़ी मांगी और बस शनै शनै खुजली ठीक हो गई, सो गया। लेकिन एक ये बात कई साल पुरानी है, लेकिन इस समझ में आया कि जब भी आप सब कुछ पा जाते हैं, जब आपका भगवान से सामीप्य हो जाता है, जब प्रभु जी आपको अपने आसपास ही दिखाई देते हैं, जब अहंकार का पर्दा या अहंकार की धुंध छट जाती है, तब जो बचता है वो प्रेम ही होता है। ध्यान में ज़िंदगी नहीं जी जाती है पगले, ध्यान में ज़िंदगी नहीं जीते हैं। ज़िंदगी तो प्यार में जीते हैं, प्रेम में जीते हैं। ध्यान में क्या करोगे, समाधि लगा लोगे, लग जाओ, खो जाओ, छोड़ दो शरीर को, तो क्या होगा। अरे ये शरीर को मिला है संसार में घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए, तो कैसे घूमोगे, क्या करोगे। तब प्रेम ही तुम्हारा आश्रय स्थल होगा।
तुम्हारे जीवन का जब तुम सब कुछ पा चुके होगे, जब तुम ईश्वर को पा चुके होगे, जब तुम कृष्ण के पास पहुंच चुके होगे, तो तुम्हारे पास क्या रहेगा फिर? संसार में तो भ्रमण करोगे, क्योंकि संसार तो प्रभु का ही बनाया हुआ है। संसार तो उन्हीं की रचना है ना। कितने खूबसूरत प्राणी हैं, तितली को देखो, कितनी चिड़िया हैं रंग बिरंगी, उनको देखो, बहती हुई नदियों को देखो, समुद्र को देखो, सूर्य को देखो, चंद्रमा को देखो, रात को देखो, दिन को देखो, जिधर जिधर देखोगे आनंद ही आनंद है। सभी तो अजीबो गरीब घटनाएं हैं, अद्भुत हैं, अद्भुत हैं। रात को आकाश में टमटमाते जो स्टार दिखाई देते हैं, तारागण, कितने अद्भुत लगते हैं। तो ये प्रभु की बनाई हुई सृष्टि है, ये रचना है। तो समाधि लगा के ध्यान मग्न हो जाके आंखें बंद करने से तुम इस संसार को कैसे कैसे आनंद लोगे इसका? और अगर तुम्हें संसार का आनंद लेना है तो संसार में घूमना पड़ेगा, भ्रमण करना पड़ेगा, हर प्राणियों से मिलना पड़ेगा। हर प्राणी को देख के आपके मन में आनंद की अनुभूति हो जानी चाहिए। जिस प्राणी से मिलो, जब मिलो, आपके मन में आनंद हो, ये प्यार आ जाए आपके मन में, सब अपने और पराये का अंतर ही खत्म हो जाए, फिर सब कुछ अपना लगे। जिधर नजर डालो ऊपर वाले को ही नजर देखो, वो सब तो उन्हीं का। हर नजर जैसा जाए उधर आपको ऊपर वाला दिखाई दे। जब ये धुंध हट जाती है अहंकार की, ये सिर्फ अहंकार की धुंध के प्रभाव में ही हम और तुम, मैं और तू में फंसे हैं। सृष्टि में रूप गुण इन सब में हम तब तक फंसे हैं जब तक अहंकार का पर्दा है। और अहंकार का पर्दा का थोड़ी देर के लिए भी हटता है ना, हमारे माइंड से हटता है, हमेशा नहीं रहता है। तो हमारे अंदर कला जागृत होती है, खूबसूरत रचनाएं करते हैं। कोई सुंदर से फूल बनाता है, रंगोली बनाता है, बांसुरी बजाता है, संगीत बजाता है। ये जो म्यूजिक है ना, ये तभी जागृत होता है जब अहंकार छिड़ जाता है। नृत्य करते हैं, क्या मतलब है? नृत्य क्यों करते हैं? अहंकार खत्म होने के बाद ही नृत्य आता है। अहंकार रहते हुए आप नृत्य नहीं कर सकते। कभी आजमा कर देख लीजिए। जब संगीत की मधुर लहरी गूंजती है, जब पैर थिरक उठते हैं, तब अहंकार गायब हो जाता है। प्रभु की हर रचना में आनंद है, संगीत में आनंद है, नृत्य में आनंद है, गायन में आनंद है, कला में आनंद है। ये सब आनंद से रसबो तराबर है। और ये आनंद आप तभी उठा सकते हैं जब आपके मन से अहंकार विलुप्त हो जाए। और हमारे कहने से अहंकार विलुप्त नहीं होने वाला है। अगर मैं चाहूँ मेरे मन में अहंकार ना हो, तो मेरे चाहने से नहीं होने वाला है। अहंकार हमसे ज़्यादा ताकतवर है, शक्तिशाली है। हर चीज़ हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है। क्रोध हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है, आता है तो आ ही जाता है। मोह भी हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है, जब अटैचमेंट होता है तो हो ही जाता है, रोक नहीं पाते, भटकते हैं पूरी जिंदगी लोग। तो ये जो प्रकृति के गुण हैं, प्रकृति के अवयव हैं, प्रकृति के अंग हैं, ये सब हैं, एग्जिस्ट करते हैं एज इट इज। और हम इनको पार नहीं पा सकते। कोई भी कहे कि मैं ये कर लूँगा, नहीं, कभी संभव नहीं है। किसी भी व्यक्ति के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं होती है कि वो प्रकृति से लड़ पाए, जो प्रकृति के डिफरेंट कंपोनेंट हैं उन पर विजय प्राप्त कर ले। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि जो इस प्रकृति के स्वामी हैं, मेरे मदन मोहन जी, कृष्ण जी, बांके बिहारी जी, जब उनकी कृपा होती है, जब वो अपना आशीर्वाद देते हैं, जब वो सामने खड़े होकर मुस्कुराते हैं, तो अहंकार भाग जाता है। और जब अहंकार भाग जाता है तो हर तरफ खुशी ही झलकती है, प्रेम ही झलकता है, मन में आनंद की लहरें उठती हैं। कभी प्रेम की बात करके तो देखो, कभी कृष्ण जी के पास बैठ के तो देखो। जिस समय आपके मन में प्रेम उदय हो, कभी भी कहीं पर भी, तो समझ लेना प्रभु की कृपा है। क्योंकि अहंकार जब तक है तब तक ना आप प्रेम कर पाएंगे, ना आप आनंदित हो पाएंगे। बुद्धि लगाएंगे,
लगाते रहो बुद्धि, खूब लगा लो। प्रभु जी कहते हैं, गुरु जी कहते हैं, भाई ये ज्ञान का और बुद्धि का बोझा कब तक ढोओगे, कब तक ढोओगे? इनको उतार के फेंक दो और जीवन का आनंद लो। प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति के मुकाबले कुछ नहीं है। हम लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि उनकी बातें कर रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं। जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।